नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल एचपीजी के स्टडी 7 में। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खूब सारी मैथ कर रहे होंगे और बहुत सारी तैयारी भी कर रहे होंगे। तो गाइज आज आपके लिए जो है एक बेहतरीन सेशन लेके आए, फिर से 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आज के लिए लेके आए आपके लिए हिंदी के। तो आज हम डिस्कस करेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, तो एक या दो क्वेश्चन आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है, वाक्यांश के लिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हम जल्दी से रिवीजन करेंगे इसको फास्ट ही, ठीक है। आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको जो है अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे जाके आप जो आप इसको जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो केवल दूसरों के दोष देखता है उसको क्या बोलते हैं? तो जल्दी से गाइस अपना मार्क्स भी काउंट करते हुए चलिएगा। तो जो केवल दूसरों के दोस्त देखता है उसको ईर्ष्यालु कहते हैं, न्यायकारी कहते हैं, छिद्रान्वेषी कहते हैं, अन्वेषक कहते हैं। तो इसका सही आंसर आई होप आपने लगा लिया होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छिद्रान्वेषी कहते हैं जो दूसरों में दोष ढूंढता रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, साफ साफ कहने वाला क्या कहते हैं? सत्यवादी, स्पष्ट वक्ता, या सच कहने वाला, या न्यायकारी? तो जल्दी से बताएंगे क्या कहते हैं साफ साफ कहने वाले को। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, स्पष्ट वक्ता कहते हैं उनको, ठीक है। साफ साफ कहने वाले को स्पष्ट वक्ता कहते हैं। व्याकरण को जानने वाला, तो क्या होगा? व्याकरणी होगा, या व्याकरण होगा, या व्याकरणवेत्ता होगा, या विद्वान होगा? इंपॉर्टेंट है, इसको आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे इसमें। तो जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्याकरण इसका सही आंसर हो जाएगा। व्याकरण को जानने वाला यानी कि व्याकरण इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, जिसने अच्छे कुल में जन्म लिया हो उसे क्या कहते हैं? भाग्यवान कहते हैं, धनी कहते हैं, उच्च कहते हैं, या कुलीन कहते हैं? उच्च कुल में जन्म लेने वाले को कुलीन कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। साथ साथ में अपने मार्क्स भी जो काउंट करते हुए चलिएगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। तो जिसके हृदय में दया ना हो उसे क्या कहते हैं? क्रूर कहते हैं, अत्याचारी कहते हैं, निर्दय कहते हैं, ये निर्मोही कहते हैं? तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो निर्दय इसका सही आंसर हो जाएगा। जिसके हृदय में दया ना हो तो उसको निर्दयी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, महात्मा कहते हैं उन्हें, अजात शत्रु कहते हैं, धर्मात्मा या जितेंद्रिय? राइट आंसर क्या होगा गाइस इसका? तो इसका सही आंसर हमारे पास हो जाएगा अजात शत्रु, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 7, जिसकी पत्नी मर गई हो उसे क्या कहते हैं? विदुर कहते हैं, या अभागा, या रंडुआ, या बेचारा? क्या कहते हैं उसको? तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसको कहते हैं विदुर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, जो मोक्ष चाहता हो, मोक्ष चाहने वाले को क्या कहते हैं? सन्यासी, या मुमुक्ष, या योगी, या परमहंस? क्या कहते हैं जो मोक्ष चाहता है? 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुमुक्ष कहते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है उसे कहते हैं विद्वान, दूरदर्शी, सर्वज्ञ, या बहुज्ञ? सब कुछ जानने वाले को कहते हैं, जल्दी से आंसर बताएंगे, तो सर्वज्ञ कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जिसने लगाया बिल्कुल सही है। जीने की प्रबल इच्छा, जिजीविषा, इच्छुक, मरने से डरने वाला, या काया? तो आपको बताना है कि जीने की प्रबल इच्छा को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं जिजीविषा। गाइस इसको जिजीविषा को जो नोट डाउन भी कर लें, ये आपके जो शुद्ध वर्तनी में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो जिजीविषा ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात को क्या कहते हैं? गप कहते हैं, या गल्प कहते हैं, या डींगे हाँकना, या अतिशयोक्ति? तो बढ़ा चढ़ाकर कहने वाली बात तो अतिशयोक्ति कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धि ही जिसके नेत्र हो उसे क्या कहते हैं? अंधा, बुद्धिमान, प्रज्ञाचक्षु, प्रज्ञावान? जल्दी से बताएंगे 12 का राइट आंसर क्या होगा? तो बुद्धि ही जिसका नेत्र हो उसे कहते हैं प्रज्ञाचक्षु, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसे क्या कहते हैं? नचिकेता कहते हैं, सावित्री कहते हैं, योगी कहते हैं, मृत्युंजय कहते हैं? तो जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे मृत्युंजय, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, मृत्युंजय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, पक्षियों का जन्म अंडे से होता है, इनके लिए एक शब्द क्या होगा? अंडज, द्विज, डिम्बज, पिंडज? जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा अंडज, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जिस तर्क को काटा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? मान्य, ग्राह्य, निर्विवाद, या अकाट्य? जिस तर्क को काटा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? तो पहली बार आपने सुना होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर अकाट्य। 16 होगा हमारे पास, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अनोखा, अद्भुत, अद्वितीय, सर्वश्रेष्ठ? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा अद्वितीय, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। गाइज अगर आपको मजा आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, ठीक है। 17 हमारे पास, ईश्वर में विश्वास न रखने वाला, दुराचारी, नास्तिक, अधार्मिक, या धर्म विमुख? तो 17 का राइट आंसर क्या होगा? तो नास्तिक इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नास्तिक कहते हैं जिसे ईश्वर पर विश्वास नहीं रखता हो।
जो बहुत कम बोलता है, गूंगा, बुद्धिहीन, अल्पभाषी या मितभाषी। कम बोलने वाले को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि अल्पभाषी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जो इंद्रियों के द्वारा ना समझा जा सके, अगोचर, इंद्रियतीत, जितेंद्रिय, जितेंद्र। तो जो इंद्रियों द्वारा ना समझा जा सके उसे क्या कहते हैं? तो अगोचर कहते हैं उन्हें। जो क्या कहते हैं? अगोचर। क्वेश्चन नंबर 20, जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो, होशियार, चतुर, जीनियस या कुशाग्र बुद्धि। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुशाग्र बुद्धि इसका सही आंसर हो जाएगा। जीनियस मत लगा देना। ठीक है। इंद्रियों को जीतने वाला, श्री कृष्ण, हनुमान, जितेंद्रिय, इंद्रियजीत। क्या होगा इसका आंसर? जो इंद्रियों को जीतता है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि जितेंद्रिय कहते हैं। क्या बोलते हैं? जितेंद्रिय। तो राइट आंसर जितेंद्रिय हो जाएगा। गाइस कैसी लग रही है आपको वीडियो? जो कैसे लग रही है आपको जो कंसेप्ट और क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और साथ साथ में आंसर करते हुए चलना, और जो लाइक करते हुए चलना वीडियो। दूर तक की बात समझने वाला, समझदार, बुद्धिमान, दूरदर्शी या दूरदृष्टि। राइट आंसर क्या होगा? दूर तक की बात समझने वाला है दूरदर्शी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, जिसका कोई आकार ना हो, सूक्ष्म, निराकार, अदृश्य या ईश्वर। सही आंसर क्या होगा? जिसका कोई आकार ना हो तो उसको क्या होता है? निराकार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जो सही बात का पक्ष ले, तटस्थ कहते हैं, न्यायाधीश कहते हैं, सरपंच कहते हैं या निष्पक्ष कहते हैं। तो जो सही बात का पक्ष ले उसे ऑप्शन नंबर डी यानी कि निष्पक्ष कहते हैं। साग सब्जी खाने वाला, हिरण, सज्जन, शाकाहारी, फलाहारी। साग सब्जी खाने वाले को क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है ययावर शब्द किस वाक्य के लिए सार्थक है। तो वह जो ध्यान लगाकर बैठता हो, या वाणी पर नियंत्रण रखने वाला, या वह जो बहुत सोच विचार कर बोलता हो, या वह जो एक जगह टिक कर न रहता हो। तो यायावर किसे कहते हैं? तो यायावर होता है यानी कि वह जो एक जगह टिक कर न रहता हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपादमस्तक शब्द के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? पैर से सिर तक, मस्तक से मस्तक झुकाने वाला, क्षण भर में नष्ट होने वाला, या आलोचना के योग्य। तो अपादमस्तक शब्द के लिए सार्थक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो पैर से सिर तक इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है स्वयं सिद्ध, या स्वयंभू, सहजात, या प्रति उत्पन्न। तो जल्दी से आंसर बताएंगे, राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास स्वयंभू। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा सोचना, अपने मुंह अपनी प्रशंसा करने वाला वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द है आत्मश्लाघी, आत्माराम, आत्मरत या आत्मानंद। तो अपने मुंह अपनी प्रशंसा करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आत्मश्लाघी कहते हैं उसको। ठीक है, अपनी तारीफ अपने आप ही करता रहता है, आत्मश्लाघी। हाथ के अंगूठे के ठीक पास की अंगुली हेतु उपयुक्त शब्द है मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा या तर्जनी। तो अंगूठे के, हाथ के अंगूठे के ठीक पास वाली अंगूठी को क्या कहते हैं? उंगली को। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो तर्जनी कहते हैं। ठीक है, जिसमें आप जो है रिंग सेरेमनी वाली अंगूठी कौन सी होती है, तो उसको कहते हैं अनामिका। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास, मरने की इच्छा हेतु उपयुक्त शब्द। तो मरने की इच्छा हेतु उपयुक्त शब्द कौन सा है? मुमुक्षा, मुमूर्षा, जिजीविषा या उत्सर्गेच्छा। राइट आंसर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा मुमूर्षा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मुमूर्षा इसका सही आंसर हो जाएगा। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसे क्या कहते हैं? तो गैस बताएंगे, जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसे क्या कहते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द, अप्रमाणिक, अप्रमेय, प्रमेय या प्रयोजनीय। तो उसे क्या कहते हैं? अप्रमाणिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। जिसको वश में करना कठिन हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना आपको, जिसको वश में करना कठिन हो। दुरह, दुर्दांत या ध्रुव या दुस्तर। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका दुर्दांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मुक्ति पाने का इच्छुक, वाक्यांश के लिए ये इच्छुक वाले शब्द बहुत आते हैं। ये मुक्ति हो गया, जीने की इच्छा हो गई, ये बहुत बार आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो मुमुक्ष होगा, तितिक्षा होगा, ये मुमुक्षु होगा, ये जिजीविषा। राइट आंसर क्या होगा? मुमुक्षु इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास, ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा रखने वाला है। देखो फिर से आगे इच्छा रखने वाला, राइट आंसर क्या होगा? पिपासु, जिज्ञासु, सन्यासी या तपस्वी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिज्ञासु।
ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता हो के लिए सार्थक शब्द। घातक रोग, असाध्य रोग, चरम रोग, संक्रामक रोग। राइट आंसर क्या होगा? तो छूने योग्य से फैलता हो उसे जो संक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। जिसका आचरण अच्छा हो उसके लिए सदाचारी, साधु, सज्जन, सद्भावी क्या कहते हैं उसको? तो जिसका आचरण अच्छा हो उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, तो इसका तो सदाचारी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, कही हुई बात को फिर कहना। तो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है वाचाल, तार्किक, पिष्ट पेषण या पूर्वग्रह। तो कही हुई बात को फिर से कहना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पिष्ट पेषण कहते हैं जो बार बार एक बात को कहते हैं। कम खर्च करने वाले को कहते हैं मक्खीचूस, मिताई, मितभोजी या मितव्ययी। तो कम खर्च करने वाले को क्या कहते हैं? मितव्ययी कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। किए हुए उपकार को न मानने वाले के लिए सार्थक शब्द। कृतज्ञ, कृतघ्न, कृतार्थ या कुलंगार। जल्दी से बताएंगे 37, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो किए गए उपकार को न मानने वाला यानी कि कृतघ्न कहते हैं उसको। ठीक है, तो किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। जिसका अनुभव किया गया हो उसके लिए क्या कहते हैं? अनुभव योग्य, अनुभवी या अनुभूत या अनुभाव्य। तो उसे क्या कहते हैं? अनुभूत, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मितभाषी शब्द के लिए एक शब्द बताना आपको। मितभाषी जो मीठा बोलता हो, जो बिना विचारे बोलता हो, जो कम बोलता हो या जो धीरे धीरे बोलता हो। तो जो कम बोलता हो उसे मितभाषी कहते हैं। मैंने पहले भी ये फिर से रिपीट हो गया था। जिनकी आशा न की गई हो, वाक्यांश के लिए हेतु शब्द आशातीत, अप्रत्याशित, असंभव या आशेतर। राइट आंसर क्या होगा? अप्रत्याशित कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहा जाता है? पृष्ठमंच, दर्शक दीर्घ, नाट्य स्थल, नेपथ्य। तो राइट आंसर होगा नेपथ्य, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, नेपथ्य। जिसका विवाह अभी अभी हुआ हो उसके कहते हैं नवोड़ा, नौष्टिक, परकीय या प्रहसन। नवोड़ा कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा के साथ के लिए सार्थक शब्द। ठीक है, तो पूर्व ऐसा होता है ना, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो आपको बताना है कि इसके पूर्व किसके बीच में पूछा? दक्षिण और पश्चिम। ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे। दक्षिण और पश्चिम, यहाँ पे पूछा आपको कि यहाँ की दिशा को क्या बोलते हैं? एक और ऐसे ऐसे दिशा थी। ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे। तो यहाँ को क्या बोलते हैं? ईशान। क्या बोलते हैं? ईशान। यह कौन सी होती है? आग्नेय। ठीक है, याद रख लें, बता रहा हूँ मैं आपको, आग्नेय होता है। ठीक है, ऐसे चित्र बना के याद रखेंगे। और इसको बोलते हैं नेतृत्व, जो आपसे पूछा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये क्या होगा? वायव्य। ठीक है, तो याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगर फिर पता नहीं लगा तो मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से ऐसे करके ये आपका पूर्व हो गया, ये आपका पश्चिम, ये आपका उत्तर, दक्षिण। तो इन दोनों के बीच में क्या आती है? पूर्व से ये लेके उत्तर तक के बीच में क्या आती है? आग्नेय। क्या आता है? आग्नेय। सॉरी, यहाँ पे आग्नेय नहीं आता, गलत हो गया। ये यहाँ पे क्या आता है? ईशान। क्या आता है? ईशान। ठीक है, ईशान। और यहाँ पे क्या आता है? इन दोनों के बीच में आग्नेय। यहाँ पे क्या आता है? नेतृत्व। ठीक है, लिखना यहाँ पे पॉसिबल है, थोड़ा सा ये देख लें, नेतृत्व, ये वाला। और ऑप्शन इसके यहाँ के और बीच में क्या आता है? यानी कि पश्चिम और उत्तर के बीच में क्या आता है? वायव्य। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन जरूर बनता है। जो इंद्रियों से परे हो उसे कहते हैं इंद्रियातीत, ईर्ष्य, ईशान या उपत्यका। जल्दी से बताएंगे, जो इंद्रियों से परे हो, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसका हो जाएगा हमारे पास जो है इंद्रियातीत, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नीचे की ओर मुख किए हो तो उसे क्या कहते हैं? अनिमेष, अधोमुख, अनादृत या अनुभूत। राइट आंसर हो जाएगा अधोमुख, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, स्वावलंबी शब्द के लिए प्रयुक्त सही वाक्यांश है। तो स्वावलंबी की क्या होता है? स्वयं को इच्छा से सेवा करने वाला, समरण करने वाला, जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो या बिना संकोच करने वाला। तो उससे कहते स्वावलंबी कौन होता है? जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो। आज का अंतिम प्रश्न आपके लिए, माता पिता और अपनी संतान के प्रति प्रेम के लिए उपयुक्त शब्द। अनुराग, वात्सल्य, श्रद्धा, प्रणय। तो वात्सल्य इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको वीडियो? लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ढेर सारा प्यार देना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद। यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। ऐसे पढ़ते रहिए, हंसते खेलते रहिए, मुस्कुराते तैयारी करते रहिए।